हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो चुका था, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा बचा हुआ है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो से हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी ध्यान से आपको सिर्फ देखना है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले कहते किसको हैं। तो कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावे जुड़ा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहचानेंगे कैसे, तो वो पहचानने का तरीका देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या क्या वो जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखें डिफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी हुआ कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी हुआ कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में किसको कहेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक। यौगिक क्या होता है, जो उस कंपाउंड के साथ, कंपाउंड जो बनाता है उस एटम के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे कार्बन के साथ जुड़ा जो एटम रहेगा वह उसका यौगिक होगा। तो कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक, ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक, मतलब हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं इसमें, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है वॉन हॉफ को। ये इसका अपना नाम है और अपना लिखने का इसका स्टाइल है, ठीक है। तो इसमें कहता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉन टॉप को कहेंगे। कोई कोई बर्जिलियस भी कह देगा तो ठोठा नहीं दबाना है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कि वॉन टॉप है। तो कार्बनिक रसायन में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है वॉन हॉफ को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। पहले कार्बन के बारे में जान लें। तो ध्यान से देखिए कि यह कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। हम लोग 11th के तरह लंबा चौड़ा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट जो हमको 12 में जरूरत होगा वो देखेंगे। तो कहता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, चाहे वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे, चाहे वह डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, चाहे वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहे। लेकिन जब भी जुड़ा रहेगा तो कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 4 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है। कि सिंगल बॉन्ड अगर है तो यह हमेशा होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है
तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो क्या होगा, पाई होगा। याद रखिएगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड पत्नी है तो पाई बॉन्ड हमारा साली हो जाएगा। क्या याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड अगर पत्नी है तो पाई बॉन्ड मेरा साली हो जाएगा। इस पत्नी तो होगा ही होगा, साली हो या ना हो इसका कोई जरूरत है नहीं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। ये क्या है नहीं है इसमें हमको पढ़ना नहीं है, आपको इतना केवल जानना है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। याद रखिएगा कि जहां हम लोग सिंगल बॉन्ड देखेंगे समझ जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये पूछिएगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर। ये हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण होता है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और इसमें दोनों का गुण मौजूद होता है, वही आपका हाइब्रिड कहलाता है। तो आपको इतना समझना है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड होगा तब ये हमारा sp2 होगा और ट्रिपल है तो हमारा क्या होगा, sp होगा। याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp। अब सिंगल बॉन्ड है इसका दूरी ज्यादा होगा। याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है बंधन दूरी। तो बंधन दूरी जो है सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है, इससे कम होता है डबल बॉन्ड का और सबसे कम क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। और दूरी जितना कम होगा स्ट्रॉन्गनेस उतना ज़्यादा होगा। मतलब किसी की पत्नी उसके साथ रहती है तो प्यार ज़्यादा होगा, थोड़ा दूर हटा होगा तो प्यार कम होगा, और दूर हटा होगा तो प्यार और कम होगा। मतलब कि जितना नज़दीक उतना स्ट्रॉन्गनेस। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दूरी क्या है उसका, काफ़ी कम है, बहुत कम है, ठीक है, तो इसका मजबूती क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंधन शक्ति, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंधन शक्ति। तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा किसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो जाएगा किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। ये बेसिक सा बात है जो आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड से जुड़ेगा, चाहे वह सिंगल से जुड़े, डबल से जुड़े या ट्रिपल से जुड़े। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस दो ही बात पढ़ना है जो दिमाग में आपको रखना है। एक कि सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड कोई टूटेगा तो वह है सिंगल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा कोई बॉन्ड टूटेगा तो वह है सिंगल बॉन्ड। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में एक रूल है कि पुराना बंधन टूटता है, नए बंधन का निर्माण होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अब हम बात करें कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग देखें ये हाइड्रोकार्बन क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ हाइड्रोकार्बन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का हिंदी होता है संतृप्त। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, हिंदी होता है असंतृप्त। ठीक है, सेचुरेटेड किसको कहते हैं, तो जिसमें क्या हो, जो सेटिस्फाइड हो केवल सिंगल बॉन्ड से, मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें केवल एकल बंधन हो, एकल बंधन मतलब इसमें हो गया ये आपका कौन सा बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एकल बंधन हो गया ये। इसमें होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं द्विबंधन। इसमें हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया त्रिबंधन। याद रखिएगा सिंगल मतलब एकल, डबल द्वि, ट्रिपल थ्री। जिसमें केवल एकल बंधन हो वह हमेशा क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा। और जिसमें एकल बंधन नहीं हो वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। जिसमें एकल बंधन नहीं हो, नहीं हो तो याद रखिएगा कि सेचुरेटेड कहेंगे जो सेटिस्फाइड होता है केवल सिंगल बॉन्ड से, और अनसेचुरेटेड बोलेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होता है सिंगल बॉन्ड से, तो वह डबल से होगा या ट्रिपल से होगा। इसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है। इसमें बनेगा बॉन्ड कौन हमारा, सिंगल। एक होता है सर अल्केन, क्या होता है, अल्केन। और एक होता है हमारा अल्काइल। हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे अल्काइल, लेकिन हम आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, तरीका बताते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए। एक होता है डबल बॉन्ड में अल्कीन और एक होता है अल्काइन। एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। यहाँ बनता है डबल बॉन्ड और यहाँ बन जाता है आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यह अल्केन हो गया CnH2n+2, अल्काइल हो गया CnH2n+1, अल्कीन हो गया CnH2n और अल्काइन हो गया CnH2n-2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉन टॉप है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद क्या होता है कि कार्बन और उसके यौगिक हैं लेकिन वह अकार्बनिक यौगिक हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे CO2, CO3, ठीक है, CN, NC, ETC, ये सब अपवाद है। मतलब ये ऑर्गेनिक कार्बन के साथ कंपाउंड बनाया है लेकिन यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी को शॉर्ट में एक ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे कि यह अल्केन क्या है, अल्काइल क्या है, अल्कीन क्या है। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से सर, एक बात गौर कीजिए यहाँ कि Al के अल्क इसमें भी है, 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 CnH2n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रिक्स है सोनू सर का अपना, कि मान लेते हैं कि यह अल्क कोई पिता है, अल्क कोई क्या है, पिता है, फादर है। इसके पास जमा पूंजी है CnH2n, ठीक है।
अल्क का 4 बेटा है। बड़का बेटा का नाम एन है, मंझला बेटा का नाम आइल है, संजला बेटा का नाम इन है और चौथा बेटा का नाम आइन है। यह 4 बेटा है अल्क के पास। बड़ा बेटा जिम्मेदार होता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है। तो यह जब आएगा अपने पिताजी के पास तो यह कमा के 2 रुपया देगा। मंझला बेटा आएगा तो यह कमा के 1 रुपया देगा। संझला बेटा आएगा कुछ नहीं देगा और चौथा अपने पिताजी से ही 2 रुपया क्या कर लेगा, ले लेगा। नहीं कहेगा वो 2 को कमाइए रहा, हमको कमाना जरूरी है, और बोलेगा हमको उड़ाने के लिए खर्चा चाहिए। तो जब अल्क एन के पास गया तो यहाँ पूंजी बढ़ के CnH2n+2 हो जाएगा। अल्क आइल गया तो CnH2n+1 हो जाएगा। अल्क इन हुआ CnH2n हो गया। अल्काइन है CnH2n-2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 जोड़ रहे हैं और यहाँ 1 जोड़ रहे हैं। इस दोनों में हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें बताए थे आपको डबल बॉन्ड होगा, और इसमें बताए थे आपको क्या बोले थे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। नहीं, तो यहाँ 2 जोड़ रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं, इसको बोल दिए हम लोग जोड़ो। याद रखिएगा ट्रिक्स, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बोले छोड़ो। और यहाँ 2 घटा रहे हैं, इसको बोले तोड़ो। ठीक है, तो जोड़ो, छोड़ो और तोड़ो। यहाँ 2 जोड़े, 1 जोड़े तो जोड़ो, कुछ नहीं किए तो छोड़ो, और 2 घटा दिए तो क्या बन गया, तोड़ो। तो जोड़ो, छोड़ो और तोड़ो। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें n बराबर 1 के होता है और इसमें n बराबर 1 के नहीं होता है। यह n क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन, इसमें n बराबर 1 के होगा और इसमें n बराबर 1 के नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, एक चीज आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। ये चीज़ समझिए कि ट्रिक्स है कि ये याद रहे ना रहे, ये याद रहे ना रहे, कोई भी आप कार्बनिक कंपाउंड को आसानी से लिख सकते हैं। क्या याद रखेंगे कि जितना संख्या कार्बन का हो, जितना संख्या कार्बन का हो, उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। जितना संख्या कार्बन का हो, इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। यदि अल्क के साथ N हो तो 2 जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ 2N हो तो 2 जोड़ेंगे। फिर कहता है कि यदि अल्क के साथ आइल हो तो 1 जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ इन हो तो 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ आइन हो तो 2 घटाएंगे। याद रखना ये ट्रिक्स कि जितना संख्या कार्बन का है उससे 2 गुना हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। यदि अल्क के साथ N है तो उसमें 2 जोड़ देंगे। यदि अल्क के साथ आइल है
तो 1 जोड़ेंगे, अगर अल के साथ इन है तो 0 जोड़ेंगे, अगर आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यह जाने अल्क क्या है और यहाँ एन क्या है। एन है कार्बन की संख्या, एन है कार्बन की संख्या, और यहाँ एल के अल्क हम लोग लिखते हैं। और ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होता है। और 12 में बहुत सारा कुछ है 11th का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं। जहाँ जो हमको समझ में आएगा, यूज होगा, वो हम उठा के लेते चले जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जितना बेसिक क्लास ये चलेगा आपका, इस बेसिक क्लास में जो भी है वो पूरा का पूरा आप तैयारी करके रखिए, तो फिर आगे ऑर्गेनिक पढ़ने में मज़ा आएगा और 100% आपको समझ में आएगा। अगर ये बेसिक समझ में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया, पढ़े नहीं, तो फिर आगे पूरा का पूरा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीधा ऊपर से जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो एन हो गया सर आप कार्बन की संख्या, और अल्क हो गया। अगर एन बराबर 1 हो तो अल्क में हम लोग मिथ लिखते हैं। याद रखिएगा, क्या लिखते हैं, मिथ। एन बराबर 2 हो तो हम लोग इथ लिखते हैं। एन बराबर 3 हो तो प्रोप लिखते हैं। एन बराबर 4 हो तो ब्यूट लिखते हैं। एन बराबर 5 हो तब पेंट लिखते हैं। एन बराबर 6 हो तो हैक्स लिखते हैं। एन बराबर 7 हो तो हैप्ट लिखते हैं। एन बराबर 8 हो तो ओक्ट लिखते हैं। एन बराबर 9 हो तो नोन लिखते हैं। और एन बराबर 10 हो तो डेक लिखते हैं। उसी तरह 11 में अनडेक होगा। 12 में डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, 20 में आइकोस होता है या इकोस, जो लिखिए ये होता है। ये आपको याद रखना होगा, तो सारा हम लोग को फार्मूला लिखने, नाम लिखने पता चल जाएगा। जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल ले, इसके पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ले लिए सर। अगर यहाँ आपको ये याद रहा कि हमारा अल्केन है, अल के साथ क्या है, एन है, तो क्या होगा फॉर्मूला, CnH2n +2। ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ये दिमाग में रखिएगा। इसीलिए इस चारों से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर यहाँ अल्काइल है तो दिमाग में रखिएगा फॉर्मूला CnH2n + क्या 1। दूसर का बेटा आया अल्काइन YnE। तेसर का बेटा जो कुछ नहीं कमाया CnH2n। अल्कीन, अल्काइन, ये हो जाएगा CnH2n -2। ये चौथा बेटा आया। तो ध्यान दीजिए, अल के पास बड़का बेटा आया N, मंझला बेटा आया I, संझला बेटा आया इन, और चौथा बेटा आया क्या, आइन। अब आपको ये दिमाग में रखना है, या तो इसके थ्रू हम लोग बनाएं या डायरेक्ट, ये हमारा ट्रिक्स है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं कि जितना संख्या कार्बन का उससे 2 गुना हाइड्रोजन ले लेंगे, और यदि अल के साथ N है तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, N है तो 2, किसमें, अल के साथ। अगर आइल है तो कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। इन है तो 0 जोड़ेंगे। आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये दिमाग में रखना है। अब ये आपका संख्या है, पता चल जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे
कि नाम बताइए, जैसे दे देगा नाम बताइए पेंटिंग, पहले पेंटेन लिखिए, नाम क्या दे दिया आपको, पेंटेन। तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला सर, तो देखिए यहाँ लास्ट में आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पेंट लिखा हुआ है तो पेंट यहाँ है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी, 5। तो अपना मन से C5H 5 दूना 10, जितना संख्या कार्बन का उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। तो पेंट है तो 5 दूना 10। अब लास्ट में देखिए क्या है, N है, तो N है तो N में कितना जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे 2, तो सूत्र हो जाएगा C5H12। क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हेक्सीन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो खटाक से देखेंगे, हेक्स में यहाँ 6 है कार्बन, कार्बन कितना है 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे C6, ठीक है, और अपना मन से सीधे 6 दूना 12 हाइड्रोजन कर दिए। अब देखेंगे लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, इन, तो जहां इन जुड़ा हुआ है तो 0, मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, फार्मूला डायरेक्ट हो गया क्या, C6H12। अगर उसी तरह आपका रहेगा, जैसे रहेगा नोनाइन, नोनाइन, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए नोन है, तो नोन में कितना है, यहाँ देखिए तो नोन में कितना है 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा C9, और क्या हो जाएगा 9 दूना 18, H18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए YNE है, तो YNE है तो YNE में 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाओ कितना 2, तो फार्मूला क्या हो गया C9H, 18 में से 2 गया कितना 16, C9H1609। उसी तरह कुछ भी सर देगा परम से लिख लीजिएगा, जैसे पूछ देगा आपको ब्यूटाइल, कि बताइए ब्यूटाइल का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप यहाँ दिमाग में रखिए कि ब्यूट है तो ब्यूट में कार्बन कितना 4, तो कार्बन की संख्या 4, तो यहाँ लिख देंगे क्या C4। अब आइल है नहीं, तो अपना मन से पहले 4 दूना कितना कर देंगे, 2 गुना हाइड्रोजन, 4 दूना 8, और YL लगा है, तो जब YL वाला बेटा आएगा तो कितना जुड़ेगा 1, तो +1, फार्मूला क्या हो जाएगा C4H9। समझ पाए, कहीं कोई डाउट, ध्यान दीजिएगा। अब कभी आपको फॉर्मूला ही दे दे तो आपको बस इसका उल्टा देना है और दिमाग में रखना है, सारा आपका बन जाएगा। जैसे समझिए जैसे समझिए क्या है, जैसे हम अब नाम लिखते हैं और इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। जैसे हम लोग लिखे इथेन, अब इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, तो कुछ नहीं करना है सर, शुरुआत का देखना, ईथ, देखिए यहाँ ईथ में कार्बन कितना 2, तो क्या हो जाएगा C2H 2 दूना 4, N है तो N में कितना जोड़ेंगे 2, तो +2, क्या फार्मूला हो गया C2H6 इथेन, ठीक है। जैसे रहेगा प्रोपाइल, क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइल का, तो देखिए प्रोप है, यहाँ प्रोप का कार्बन कितना 3, तो यहाँ क्या हो गया C3H 3 दूना 6। अब YL वाला बेटा आया है, YL वाला बेटा आया है तो कितना कमा के बाबू को दे रहा है 1 रुपया, तो 1 हो गया C3H7, ठीक है सर। उसी तरह अगर आपको पूछे डेकाइन, नाम दे दे खाली सर डेकाइन, क्या हो जाएगा, फटाक से देखेंगे यहाँ सर
मतलब कार्बन का संख्या 10, तो C10 अपना मन से 10 दूना 20। अब यहाँ YnE है, तो देखिए यहाँ YnE है तो कितना घट जाएगा 2, तो माइनस कितना 2, तो C10H18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं सर कि कोई भी फार्मूला हो और कोई भी नाम हो तो आप याद रख सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हुए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा कैसा होगा, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर एक बार बोल रहे हैं कि यह पूरा बेसिक क्लास अब चलेगा, और इस बेसिक क्लास को तो कम से कम पूरा याद रखिएगा ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आ जाएगा। और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गर्दा उड़ा देंगे, बशर्ते ये बेसिक आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।